बीजेपी ने 10 साल से, खास करके मैं कहूँगा जम्मू प्रोविंस के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये उनको डरा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि वो टेंडर जम्मू के एक इंसान को मिला। बीजेपी वो टेंडर भी यूपी में देना चाहती है। बीजेपी जम्मू कश्मीर को यूपी बनाना चाहती है। एक साथी ने अंदर कहा कि गांधी जी की तस्वीरें हर दफ्तर से जो है वो निकाल दी गई हैं, तो क्या लगता है कि अब नथुराम गोडसे की तस्वीरें लगी? लेकिन डरने वाले हम हैं नहीं। इतिहास गवाह है, जो इस तरीके के लोग आते हैं, जिस तरीके से ये जल्दी से आए हैं, इसी तरीके से ये हिंदुस्तान से वापस भी जाएंगे। एमएलए एजाज जान जी मेरे साथ इस समय मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बजट सेशन चल रहा है और इस बजट सेशन के अंदर हर किसी को उम्मीद है, लेकिन आज एक ऐसा हंगामा देखने को मिला जिसके चलते जो है हर कोई परेशान है कि क्या उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद होगी भी या नहीं होगी या दब के रह जाएगी। 13 जुलाई का एक मैटर है। पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इसको एज ए मार्टियर्स डे जो था वो सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन जब से 2014 के बाद से सरकार का बदलाव हुआ है, तब से इस दिन को जो है वो बिल्कुल निकाल दिया गया है और आज एलओपी के द्वारा जो है उन मार्टियर्स को जो है वो ट्रेटर्स का जो है वो रूप दिया गया है, उनको नाम दिया गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बीजेपी के इस बयान को जिस तरीके से असेंबली से एक्सपंज किया गया है, और मैं बड़े कड़े लफ्ज़ों से इसकी मज़म्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। और ये उम्मीद नहीं थी कि एक सीनियर मेंबर्स जो है वो इस तरीके की बात हाउस में करें। जो शहीदी दिवस है वो पहले भी हमारे लोगों के, जम्मू कश्मीर के आइन के, जम्मू कश्मीर की पहचान के, हमेशा वो पहले भी मनाते रहे और इंशाल्लाह आगे भी वो वैसे ही होगा। और जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी ने किया क्या? आप देखिए, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी। बीजेपी उस बॉर्डर पे, जहाँ पे 70 सालों में हमें लगा लोगों का कॉन्फिडेंस बनाने में, और लोगों को ये बताने के लिए कि जो फैसला उन्होंने किया इस मुल्क के साथ जुड़ने का, इस मुल्क के साथ चलने का, बहुत बेहतरीन फैसला किया। बीजेपी ने 10 साल से, खास करके मैं कहूँगा जम्मू प्रोविंस के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ये उनको डरा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन डरने वाले हम हैं नहीं। हम उस बॉर्डर पे नहीं डरे जहाँ पाकिस्तान 80 पाउंड 100 पाउंड का गोला हमारे ऊपर चलाता है। तो ये असेंबली के अंदर बंदों का बोलना कोई अहमियत नहीं रखता हमारे आगे। अगर असली देशभक्त हैं तो आए हमारे साथ उस बॉर्डर पे खड़े होके वो गोली खाएं, जो हमारे बच्चे नौजवान खाते हैं, जो हमारे साथी वहाँ पे बॉर्डर पे खाते हैं, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं और वापस में उनके इतने इतने पीस जो हम घर लेके आते हैं जब वापस पाकिस्तान की बमबारमेंटिंग होती है, हम वहाँ पे जीरो लाइन पे पाकिस्तान को कंडेम करते हैं। यहाँ पे बोलने से क्या होगा? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। 10 साल जो इन्होंने यहाँ पे राज किया, पहले पीडीपी की और बीजेपी की सरकार 3 साल, फिर उसके बाद जो गवर्नर रूल में यहाँ पे किया, आप देखिए क्या बुरा हाल है। आपके असेंबली के अंदर आज आपने देखा वहाँ साउंड सिस्टम की कितनी, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, साउंड सिस्टम की कितनी बड़ी खराबी है। इस साउंड सिस्टम के लिए टेंडर किया गया, और फिर जब टेंडर हो गया, अलॉटमेंट करने के बाद उस टेंडर को किस ऑफिस से कैंसिल किया गया, पैसा विड्रॉ किया, आज यहाँ पे माइक नहीं चल रहा है। और वो क्यों किया गया? क्योंकि वो टेंडर जम्मू के एक इंसान को मिला। बीजेपी वो टेंडर भी यूपी में देना चाहती है। बीजेपी जम्मू जम्मू कश्मीर को यूपी बनाना चाहती है, लेकिन जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का और जम्मू कश्मीर का एक एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान है, जम्मू कश्मीर अपने बलबूते पे खड़ा है। हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को ज़रूरत नहीं है कि हमें बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि हम हिंदुस्तानी ही नहीं है। हमने अपनी शहादत पहले भी दी है और इंशाल्लाह आगे भी देंगे, और इनकी बातों में कोई इतना दम नहीं है। जिस तरीके से इस इलेक्शन में आप देखिए, ये तो 50 पार और दूसरी दूसरी बातें करते थे, इनका एड्रेस कहीं नहीं मिला है। इनके जो कैंडिडेट हैं वो इतने बुरे तरीके से हारे हैं और उनका एड्रेस कहीं नहीं मिला, और जो उनको 5-10% उन इलाकों में वोट मिला है वो डर के माहौल में मिला है। तो डर की राजनीति नहीं चलेगी, आज वो जमाना नहीं है। जब से ये सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला साहब ने सरकार संभाली है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज जो हमने लोगों को दी है, जो लोगों के दिलों से डर खौफ जो है वो दूर किया है। एजाज साहब, आपने मुसलमानों की बात की। हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद हुआ था, और उस बंद के चलते जो है पहला रमज़ान के दिन एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक ट्रक चालक जो है वो उस जाम में फंसता है और गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ के जो है वो नमाज अदा करता है। और बड़ा ही एक रेप्यूटेड नेशनल चैनल है
जी न्यूज़, उनके द्वारा ये कहा गया कि उस ट्रक चालक की वजह से जो है वो ट्रैफिक जाम लगा, क्योंकि वो बीच सड़क में जो है वो नमाज अदा कर रहा था। क्या इस तरह के रिमार्क्स जो है वो देने चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता इसके तरीके से कोई रिमार्क्स देने चाहिए। जहाँ तक मुझे समझ है, जो मैंने अपने ज़रिए से पता किया, वहाँ ट्रैफ़िक बंद था। जब ट्रैफ़िक बंद था, नमाज़ का टाइम हुआ, तो उसके पास जगह नहीं थी, उसने ट्रक के ऊपर नमाज़ पढ़ ली। अगर ट्रैफ़िक खुला होता, निज़ाम चल रहा होता, तो कौन पागल है जो रोड के बीच में गाड़ी लगा के नमाज़ पढ़ेगा? ये बीजेपी के मुद्दे हैं, यानी क्योंकि कि इनके हिंदू मुसलमान करवाना चाहते इनको मैं आपको कह रहा हूँ ना, इनके पास ये मुद्दे हैं खाली बातें करने के। ग्राउंड पे ये कहीं पे स्टैंड नहीं करते। आज हमारे एनवाईसीसी के बच्चे, हैं। हमारे आप देख लीजिए पीएचई के वर्कर्स हैं, हमारे पीडीडी के वर्कर्स हैं, हमारी बच्चियां जो एजुकेशन में पढ़ा रही हैं, हमारे लोग जो जगह जगह कर रहे हैं, उनको कहाँ काम मिल रहा है? उनको कहीं किसी ने रेगुलाइज किया? यहाँ हालात ये पहुंची है कि पीएचई का एक डिपार्टमेंट, एक लाइनमैन जो डेली वेजर है, उसके पास 8-8 गांव हैं, 6-6 पंचायतें हैं, वो उसको नहीं ठीक कर सकता। तो ये जो इनकी पॉलिसीज़ है, इनको जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, इनको जम्मू कश्मीर की ज़मीनें चाहिए, और वो जम्मू कश्मीर की ज़मीनें ऐसे मिलने वाली वैसे नहीं। आपके एक साथी ने अंदर कहा कि गांधी जी की तस्वीरें हर दफ्तर से जो है वो निकाल दी गई हैं, तो क्या लगता है कि अब नथुराम गोडसे की तस्वीरें लगेंगी? इनके तस्वीर निकालने से क्या होगा? गांधी जी की तस्वीरें हिंदुस्तान के हर शहरी के दिल में बसती हैं। शेख साहब की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के हर इंसान के दिल में बसती हैं। इनके तस्वीर निकालने से क्या फ़र्क पड़ेगा? और इतिहास गवाह है, जो इस तरीके के लोग आते हैं, जिस तरीके से ये जल्दी से आए हैं, इसी तरीके से ये हिंदुस्तान से वापस भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ एजाज जान जी थे, जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।